तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एलआर सर्किट। कैसे एलआर सर्किट पढ़ाएंगे। मैं प्रीवियस वीडियो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो भी लेक्चर था मेरा, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से रुक गया था, लेकिन अभी उसको कंटिन्यू करेंगे और उस जो भी वो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा उसको पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट का एक वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे टाइप करिए और उसको देख लीजिए। आप डालेंगे यूट्यूब पे टाइप करेंगे एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट इन्फिनिटी एनसीईआरटी, तो वो आपको आ जाएगा पहले। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रोथ ऑफ डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में करंट का मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो भी प्रोसेस होता है उस पूरे पूरे बताएंगे। जैसे कि मैं बता दूं एलआर सॉरी, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एक सर्किट बनाएंगे। ये हम बना देते हैं एलआर सर्किट। ठीक है, इसमें हो गया आपका कुछ बैटरी हो जाएगी और ये हो जाएगा एल इंडक्शन। इसको थोड़ा सा ये कर देंगे और यहां से ये बना देंगे आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका ईएमएफ और ये होता है आपका इंडक्शन इंडक्टर और ये होता है रेजिस्टेंस। अगर देखा जाए और यहाँ पे एक कुंजी कर दिए, यहाँ पे क्या कर दे एक S1। ये क्या है, S1 है, जिसको हिंदी में कुंजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मैं देख लूं वीडियो चालू हो रहा है कि नहीं। तो वीडियो हमारा बन रहा है अच्छा खासा। देखिए, सबसे पहली बात बताता हूं कि ये जो होता है पॉजिटिव सिरा होता है और ये क्या होता है नेगेटिव सिरा। ये बैटरी का क्या है, ईएमएफ है। ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना है, ई है। ई को क्या बोलते हैं, ईएमएफ कहते हैं। मैं आपको बता दूं एकदम, इसमें मेरे साथ बने रहिए। मैं वीडियो को बीच में मत छोड़ना, पूरा पूरा देख लेना। ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी डीके वीके रहेगा या फिर एलसीआर या एलआर सर्किट रहेगा, एलसीआर नहीं बेसिकली एलआर सर्किट का। देखो, यहां से करंट आएगा, ठीक है, यहां से ऐसे आएगा, ऐसे इसके अंदर जाएगा। थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर जब करंट का फ्लो होता है तो यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पास करती है। ठीक है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड लाइन क्या करती है, पास करती है। ये क्या होता है, ये होता है इंडक्टर। ये क्या होता है, इंडक्टर। ये क्या होता है, इंडक्टर। अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी करंट आता है, जो चेंजिंग करंट होता है, जैसे कि मैं बता दूं कि करंट कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, जैसे कि एसी करंट। ठीक है ना, तो यहां से जो भी करंट आ रहा है इसमें एसी करंट या फिर जो भी करंट रहना चाहिए वो होना चाहिए वेरिएबल, मतलब कम ज्यादा हो, उसमें चेंजिंग हो उस करंट में। तो जब ये करंट आएगा इसके अंदर तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, उस करंट को अपोज करेगा। मैं आपको बता दिया हूं, लेंस लॉ बता दिया उसमें, जिसमें बताया था कि सन किल्स फादर, मतलब जहां से आता है उसी को क्या करता है, अपोज करना चाहता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है ना, करंट इसके अंदर आएगा। देखो फिनोमिना में बता देता हूं, मैं आपको बड़ा हल्का कर दूंगा ये कॉन्सेप्ट। फिनोमिना में बता देता हूं इसमें कि जब ये करंट आएगा आई धीरे धीरे इसके अंदर जब आएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको रजिस्ट करने के लिए एक अपने अंदर से सेल्फ इंडक्शन, मतलब कि खुद से एक ईएमएफ, एक बैटरी जनरेट करेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये है, तो ये बैटरी एक खुद से जनरेट करेगा कुछ ऐसी। ठीक है, और ये जो करंट आ रहा था ये एक और करंट बनाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सिरा ये नेगेटिव सिरा, ये बनाएगा एक करंट और ये करंट क्या करेगा, इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। समझ में, कि जो भी करंट होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी होता है, उस अगर वो चीज बढ़ रही है तो उसको क्या करेगा, ये घटा देगा। ठीक है, तो ये इमेजिनरी क्या होता है, ईएमएफ इसके अंदर आ जाता है और ये क्या करता है, इसको अपोज करता है। ठीक है ना, ठीक है, ये होता है। बात आती है कि
इफ इनिशियल स्टेट देखेंगे सबसे पहली बात कि इफ, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें इसका कि टाइम इक्वल टू अगर जीरो है तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अगर टाइम जीरो है तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमको मालूम है ना कि जब मैं काम कर रहा हूं, जैसे कि सपोज दैट कि मान लीजिए कोई मजदूर है, मजदूर मजदूरी करने गया, जब तक वो ड्यूटी पर नहीं है तब तक उसका टाइम क्या रहेगा, जीरो। जब ड्यूटी पे लग गया तो टाइम क्या हो जाएगा उसका, बढ़ने लगेगा, मतलब टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सम टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो जब टाइम जीरो है तो आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कौन सा स्टेट है, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। ये क्या होता है, इनिशियल स्टेट। ये क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है। अब फिर देखते हैं दूसरा, इफ t इक्वल टू इनफाइनाइट। देखिए बेसिकली t इक्वल टू सम टाइम होता है, कुछ टाइम होता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका होता है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मतलब टाइम अगर इनफाइनाइट हो तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा आई नॉट मैक्सिमम। ठीक है, इसको मैक्सिमम कह सकते हैं आप, मैक्सिमम कह सकते हैं, या फिर इसको आई नॉट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब प्योर जितना भी करंट रहेगा वो पूरा पूरा क्या मैक्सिमम हो जाएगा। और वो जो करंट मैक्सिमम होगा, जो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये जो करंट है ये बताता हूं, आई नॉट, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको लेके बताता हूं, आई मैक्स इक्वल टू आई नॉट। ठीक है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा, अब हम थोड़ा सा देखेंगे इधर इसकी तरफ, ये डेल्टा वी, यानी कि वी बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो v बराबर आई इंटू आर होता है, सबको मालूम है, क्लास 10th के बच्चे को भी मालूम रहेगा ये। ठीक है, ध्यान से देखो, v बराबर आई इंटू आर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। v की जगह क्या है, ईएमएफ है, हम बता चुके हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप इसका, ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो उसमें आ जाएगा। आई तो आई है, और आर क्या है, यहाँ पे आर की जगह कितना है, ध्यान से देखो, आर की जगह कितना है भाई, आर की जगह तो आपका आर है, सपोज दैट, यही है ना। अरे भाई रेजिस्टेंस आर ही लिए ना। अब आई इक्वल टू कितना हो सकता है, आई इक्वल टू हो सकता है ई अपान में आर। जब ई अपान आर हो जाएगा तो ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा। अब आप लोग दिमाग लगाओ, क्यों, आप कमेंट करो कि आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा ई अपान आर पे, क्यों क्यों होगा, बता दे रहे हैं हम, बता रहे हैं कैसे होगा। जब ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्लो करने लगेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, एक स्टडी स्टेट में आ जाएगा। जब स्टडी स्टेट में आ जाएगा तो ये जो होता है, ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा भाई। जब करंट, जो ये करंट है ना, ये आई नॉट है, ये किस में है, स्टडी स्टेट में। जब ये स्टडी स्टेट में आ जाएगा तो क्या करेगा, ये करंट तो हो गया कांस्टेंट, स्टडी स्टेट में आएगा तो करंट कैसा हो जाएगा, तब करंट कैसा हो जाएगा, आई कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, जब स्टडी स्टेट में आएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जब स्टडी स्टेट में आएगा तो करंट हो जाएगा कैसा, करंट कांस्टेंट। अब देखो, इंडक्टर जो होता है, जो भी इंडक्टर होता है, वो हमेशा करंट के चेंजिंग को फॉलो करता है। अगर चेंज करेगा तो चेंजिंग में या घटेगा या फिर बढ़ेगा, अगर घटेगा तो उसको बढ़ा देगा, बढ़ेगा तो उसको घटा देगा। लेकिन मानने वाली बात यह है कि जब ये करंट ही कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, यानी कि वहां से ये आपका इंडक्टर हट जाएगा। उसके बाद सर्किट कैसा बनेगा, उसके बाद सर्किट आपका ऐसा बनेगा, नॉर्मली ये बनेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये करंट कैसा हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम कांस्टेंट करंट। तो वही हम बताए हैं कि आई नॉट इक्वल टू ई अपान में आर, इसको नोट करें, आई नॉट इक्वल टू ई अपान में आर, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट हो गया है। आया समझ में, ये करंट कांस्टेंट हो गया। अब सुनिए बात, हमने ये देखा कि t इक्वल टू 0 है तो करंट कितना था, 0 था। t इक्वल टू 0 है तो करंट कितना था, 0 था। ठीक है,
ये हमारी इनिशियल स्टेट थी जब तक काम शुरू नहीं हुआ तब, ठीक है। अभी फिर आगे चलते हैं, तो इफ t इजकल टू इन्फानाइट, तो t इजकल टू कितना हो जाएगा आई मैक्स। अगर सम टाइम कुछ टाइम चले, मतलब कि यहाँ पे लिखने का प्रोसेस ऐसा होता है कि t इजकल टू इन्फानाइट है। अगर टाइम इन्फानाइट है तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम का मतलब उसको हम आई नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम बोले कि आई नॉट मैक्स इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट होता है, ठीक है। और क्या होता है कि आई नॉट स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, एकदम जो भी अपनी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पानी थी वो पा चुका, मतलब कि कांस्टेंट हो गया। स्टडी स्टेट का मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू पा के अपनी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब करंट कांस्टेंट हो गया तो आपका ये जो होता है इसका तो कोई काम रह नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। इसका मतलब भाई करंट जब धीरे धीरे बढ़ रहा था तो ये बोल रहा था भैया तुम धीरे धीरे आ रहे हो, लो हम तुमको तेज कर देंगे, या फिर ये तेज आ रहा था तो बोलेगा लो भैया तुम तेज आ रहे हो हम तुमको धीरे कर देंगे, ऐसा करेगा। लेकिन जब करंट स्टडी स्टेट में आ गया तो करंट कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। धीरे भी नहीं है कम भी नहीं है, एक ही में है, मतलब कि या तो ज्यादा हो रहा है या तो कम हो रहा है, चेंजिंग नहीं हो रहा है, एक ही चीज हो रहा है। चेंजिंग में हमेशा इंडक्टर क्या करता है, उसको अपोज करता है, उसके आने वाली जो भी रहेगा करंट फ्लक्स ईएमएफ सबको क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन करंट कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जब रहता है तो इंडक्टर का कोई काम नहीं रहता है, इसलिए कंडक्टर को हमने हटा दिया, ये इंडक्टर को हटा दिया और आपका सर्किट आ गया ऐसा, ये प्लस ये माइनस। इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं, नोट करें। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं ये S1 है, यानी कि इफ, ये देखिए S1 क्लोज्ड, S1 क्लोज, तब t इक्वल टू 0 है तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जब S1 को क्लोज किए, जब S1 को क्या किया हमने, क्लोज किया, तो टाइम कितना था, टाइम था 0, तो करंट कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इफ देयर इज नो इंडक्टर then instantaneous I current reached maximum वैल्यू। ठीक है ना, मतलब कि जब इंडक्टर, यानी कि ये जो इंडक्टर है अगर ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, यानी ये नहीं रहेगा तो ये करंट किस में आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगा। तो यानी कि तुरंत इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत, पलक झपकते। ठीक है ना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आई नॉट, यानी कि आई मैक्स इक्वल टू, कह सकते हैं इसको आई नॉट इक्वल टू ई अपान में, ठीक है, ये हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट करें, अगर जगह है तो मैं और एडजस्ट कर देता हूं इसमें। ठीक है, ठीक है, और दूसरी बात क्या करता है, यहाँ पे दिख रहा है कैमरे में, चलिए ठीक है मैं चेक कर लेता हूं। इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर अपोज द करंट, इंडक्टर अपोज द करंट। ठीक है, वीडियो में दिख रहा है, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं, एक बार कैमरे को देख लूं। ठीक है, तो जैसा कि मैं लिखवा चुका हूं कि अगर मतलब कि S1 को, ये जो लॉक है यानी कि ये जो है, इसको अगर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तब S1 को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, इफ देयर इज नो इंडक्टर देन इंस्टेंटेनियस I रिच्ड
मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि जब इंडक्टर वहां से खत्म हो जाएगा, मतलब करंट जब ज्यादा फ्लो होने लगेगा तो इंडक्टर खत्म हो जाएगा, और इंडक्टर जब खत्म हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और वही मैक्सिमम क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है लास्ट में। वहीं पे यहाँ पे दिखा दें कि अगर इंडक्टर नहीं है तो आई क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, यानी इसको आई नॉट भी कहते हैं, आई नॉट इक्वल टू ईएमएफ अपान में आर। और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपोजेज द करंट एंड दस इफ टेक टाइम फॉर करंट टू ग्रो। मतलब कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, उसको अपोज करता है कुछ इतने टाइम के लिए जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू करंट नहीं आ जाती है। ठीक है, मतलब कि चेंजिंग उसका अगर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो वहां पे करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपका इंडक्टर जो होता है उसको चेंज नहीं कर पाता है। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। तो ठीक है, अब हम दिखाएंगे, जैसे कि मैं बता दिया हूं कि इनिशियल स्टेट में करंट कितना था, 0 था। ठीक है, इनिशियल स्टेट में करंट अगर आपका 0 रहेगा और फाइनल स्टेट में करंट कैसा रहेगा, मैक्सिमम, तो उसके बीच का जितना भी प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस को हमको क्या करना है, देखना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम क्या बनाएंगे, अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं। एट, ठीक है, एट, अरे बाप रे बाप, एट टी इजकल टू, मतलब कि कुछ टाइम बाद, ठीक है ना, एट टी इजकल टू टी, मतलब टी इजकल टू कुछ समय है, कुछ टाइम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ा साइन कर रहा है भाई। तो वेयर, जहां, वेयर, वेयर क्या हो जाएगा कि आई, ध्यान से सुनो बात, ये बात सुनो, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आई, ठीक है, आई की वैल्यू 0 से बड़ी, ठीक है, जब टाइम इक्वल टू टी हो, जहां मतलब कि करंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब ये जो करंट होगा 0 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा हो जाएगा, टी मैक्सिमम से छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम से छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू है। जहां टाइम क्या हो जाएगा, जहां टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम डिपेंड करेगा 0 से बड़ा टाइम होगा और टी इनफाइनाइट से, यानी कि इनफाइनाइट से छोटा। ठीक है, इनफाइनाइट से छोटा टाइम रहेगा और 0 से बड़ा, और करंट कितना रहेगा, 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से, मतलब मैक्सिमम से कम। भाई आप याद करेंगे, तो टाइम जब इनफाइनाइट था तो करंट कितना था, मैक्सिमम। टाइम मतलब कि टाइम अगर कुछ टी था तो करंट कितना था, आई, और जब 0 था तो सब चीज 0 रहेगा, चाहे वो करंट हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, खांसी से बहुत परेशान हूं। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि आपको तो ये फिनोमिना यही देखना है कि जो करंट होगा उसकी वैल्यू किसी टाइम पे, किसी इंस्टेंट टाइम पे, कि करंट जो होता है मैक्सिमम से कम होता है और 0 से बड़ा होता है, और टाइम जो होती है इनफाइनाइट से कम होती है और 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक एल आर सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे ये हो जाता है आपका, इधर बना देंगे तो सही रहेगा। ये हमारा हो गया इंडक्टर, ठीक है, इतना बहुत है मेरे हिसाब से। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं आर, और ये होता है आपका एल इंडक्टर, और ये होता है आपका ईएमएफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल। केवीएल मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब किरचॉफ के लॉ से, सेकंड लॉ से। तो केवीएल क्या कहता है कि समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू 0। ठीक है,
सबसे पहली बात, ये वाला बड़ा वाला होता है प्लस और छोटा वाला होता है माइनस। ध्यान से सुनो बात, मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनोगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें से करंट कोई जा रहा है आई, ठीक है, तो ये करंट का पाथ ऐसे है और ऐसे करके जाएगा, और यहाँ पे कोई कुंजी को ऐसे कर लो, ठीक है। अब ये कुंजी तो है, क्या है, क्लोज है। कुंजी कैसी है, क्लोज है, ऐसी है भाई। क्लोज रहेगा तभी ना सर्किट में आपका करंट फ्लो करेगा। तो सुनो, बात सुनो, यहाँ पे सब ठीक है, ऑलवेज ओके, ठीक ठीक है, राइट है, सब चीज ठीक। अब देखो, सबसे पहले कि आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं मालूम है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, मैं वीडियो बनाया हूँ। वीडियो तो अभी नहीं बना है, मतलब कि बना के डाल दूंगा। आप मतलब कहीं से भी आप अपने स्कूल से, यूट्यूब से, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है ना, उसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पाथ चूज करेंगे। तो मैं बड़ा इजी सा एक, मतलब अपने क्लासेस में बताता हूँ कि इजी ट्रिक क्या होता है, कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में पाथ को मान लेते हैं। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मान लेंगे डायरेक्शन। होता क्या है, नेगेटिव से प्लस मतलब कम से ज्यादा, मतलब क्या कर रहा है भाई, कम से ज्यादा मतलब बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे ईएमएफ कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ईएमएफ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ से चलते 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 यहाँ पे चले गए इंडक्टर में, तो इंडक्टर में कितना होता है, इंडक्टर का फॉर्मूला मैं बताया हूं आपको, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपान में डी टी, ये होता है, ठीक है। आप नहीं अगर देखें तो मेरा प्रीवियस वीडियो इसी में का देख लीजिए, ईएमआई में का, आपको मालूम चल जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का देखेंगे वीडियो तो आपको, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस इन्फिनिटी एनसीईआरटी लेक्चर 7, तो उसमें आ जाएगा। 7 या 8 होगा मेरे हिसाब से, उतना याद भी नहीं रहता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एल डी आई अपान में डी टी होता है, ठीक है। तो सुनिए, जब इसके अंदर करंट जाएगा तो ये क्या बना लेगा, एक बैटरी बना लेगा, और वो बैटरी कैसी हो जाएगी, अरे भाई एक सिरा ऐसा होगा और एक सिरा ऐसा होगा, होगा ऐसे, ये हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो हाई से लो मतलब घट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपान में डी टी, और इक्वल टू के, और सॉरी 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 ये तो बाकी है ना। और इसमें क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर होता है। इसकी बात बता देते हैं, इसकी बात थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, पाथ हमने चूज किया कैसा, ऐसा, ये पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर फाइंड करना, ये आर है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है कि जिसमें रेजिस्टेंस होता है और करंट का फ्लो होता है, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V इक्वल टू माइनस आई इंटू आर होता है, ठीक है ना, माइनस आई इंटू आर होता है। अगर पाथ ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये माइनस आई इंटू आर हो गया, और इक्वल टू इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E माइनस आई इंटू आर लिख सकते हैं ऐसे, और इसको भेज देंगे उस साइड, तो बराबर में कितना हो जाएगा, एल डी आई अपान में डी टी, ठीक है। अब dt को भेज देंगे इस साइड और di को भेज देंगे, dt को भेज देंगे इस साइड और di को, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, और l को इधर भेज देंगे। देखो मैं क्या करता हूं, di में dt का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर dt इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए dt, ठीक है, और l को भेज देंगे इसके नीचे, l सॉरी डी आई अपान में हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर। अरे भाई इसको भेज दिया हमने इस साइड, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और इसको भेज दिया इस साइड, तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई में था, इधर चल जाएगा तो डिवाइड में, यही तो है।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्या होगा, अब सुनो, हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ध्यान से देखो, अगर टाइम कितना है, 0 है, ये क्या है, लिमिट देखो, टाइम अगर 0 है तो करंट कितना था, 0। ठीक है, अगर कुछ टाइम t हुआ तो करंट कितना हुआ था, I। बस यही चीज है, इतना है मेन, यही कॉन्सेप्ट है, बाकी पूरा का पूरा आपका डेरिवेशन हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं, आप लोग जान ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L कांस्टेंट है तो 1/L बाहर रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, t और अपान में कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, और ये लिमिट रखेंगे तो t का मतलब इसके जगह कितना हो जाएगा, t और -0 हो जाएगा। पूरा करेंगे नहीं इंटीग्रेशन, ठीक है ना, मैं इधर दिखा देता हूँ, शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा, देखो L क्या है, कांस्टेंट, तो L बाहर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये dt बचेगा 0 से लेके t तक, तो इसका हो जाएगा 1/L हो जाएगा, और dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेके t तक, तो 1/L हो जाएगा, और t का मान कितना हो जाएगा, t और -0। सबसे पहले t की जगह ऊपर वाला रखेंगे इधर t, और फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो नीचे वाला रखेंगे, तो माइनस करके नीचे वाला रखे हैं, तो t में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तो t/L वापस हो जाएगा। तो इसी चीज को डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे। जिस भी मेरे प्यारे स्टूडेंट को आपत्ति होगी वो इधर देख लेगा कृपया, ठीक है। चलो ये हो गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, di/e-ir। अब ये कैसा है, ये थोड़ा सा है, कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसको कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर दिक्कत है तो इसको भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 से लेके t तक, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोल देंगे, t मान लेंगे, ठीक है। तो di की जगह देखो, अगर मैथ आप थोड़ा मोड़ा भी जानते हो तो ठीक रहेगा, थोड़ा मोड़ा जानते रहोगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे का इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं बता देता हूं, ये हो जाएगा, पूरे को मान लेंगे t, ठीक है, पूरे को मान लेंगे t, तो क्या करेंगे, हो जाएगा, फॉर्मूला लिख दूं क्या इधर, इसको मिटा के फॉर्मूला लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx कोष्टक में b माइनस एक्स सी, ठीक है ना, b माइनस सी एक्स कह सकते हैं इसको, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 1/c, और कोष्टक में लॉग, इधर लिख दूं 1/c और लॉग b माइनस सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। वही करता हूं, अरे भाई इसको पूरे को t मान लो, तो इससे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं log कितना, e माइनस आई इंटू आर। अब देखो ये पूरे को क्या करेंगे, अगर इसको पूरे को t माने ना तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो i के रिस्पेक्ट में, तो i का इसका कितना हो जाएगा भाई, इसकी जगह i का 1 हो जाएगा, तो r बचेगा ना, तो 1/r से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, या r से डिवाइड कर दीजिए, तो लिख देंगे 1/r हो जाएगा, जो कि कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग नोट करें इसको, फिर मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट करें, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो। इसको मिटा दो क्या, सर्किट को, सर्किट का काम हो गया है अभी, सर्किट को मिटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इतने में हो जाएगा मेरा। अब ये हो जाएगा t माइनस 0/L, वैल्यू रख दिया हूं, और यहाँ पे लिमिट नहीं रखा हूं, 0 से लेके i तक, बराबर में हो जाएगा -1/r log, ऐसा कर देता हूं, log e माइनस आई आर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऐसा, log
log e माइनस आई आर माइनस लॉग कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, log e हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो ध्यान से। -1/r को लिख दिया हूं मैं एकदम बाहर कांस्टेंट में, ठीक है। log को log लिख दिया हूं, ठीक है। e माइनस आई आर मतलब i की जगह कितना रहेगा, i की जगह रहेगा सबसे पहले i ऊपर वाला, तो यहाँ पे e माइनस आई की जगह i है और r है, तो वो तो ऐसा ही है जैसा है। फिर क्या होता है कि माइनस करेंगे और नीचे वाली वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस कर दिए हैं और नीचे वाली वैल्यू क्या है, 0 है, i की जगह 0 रखना है, तो यहाँ पे लिखे हैं log और e की जगह e रहेगा और माइनस रहेगा, i की जगह कितना रहेगा 0 और r से गुणा करेंगे तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो log e बचेगा, तो हम लोग बोल दिए log e मतलब EMF, ठीक है। अब इसको प्योर करके लिख देते हैं, तो ये बचेगा T/L इक्वल टू -1/r log e माइनस आई आर और माइनस log e, ठीक है। अब 1/r को क्या करेंगे, उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो यानी हो जाएगा माइनस आर टी अपान में एल इक्वल टू log e माइनस आई आर माइनस log e, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट देखते हैं। माइनस आर टी अपान में एल इक्वल टू log m माइनस n अपान क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log m अपान में n, तो log हो जाएगा e माइनस आई आर और अपान में e, ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे पहली बात, log को अगर इस साइड भेजेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, log को अगर इस साइड भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि e टू द पावर माइनस आर टी अपान में एल हो जाएगा, ठीक है। आर टी अपान में एल मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। फिर से लिख दूं, e इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर टी अपान में इक्वल टू कितना हो जाएगा, e माइनस आई आर अपान में e, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, e के पावर माइनस आर टी अपान में l इक्वल टू e से e कट जाएगा, यानी 1 माइनस आई इंटू आर अपान में e हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं, नोट करें इतना फिर आगे चले, नोट करें। तो चलिए, अब हमारा आया था कितना, हमारा आ गया था, ये आ गया था कितना, e टू द पावर माइनस आर अपान में l, और ये कितना आया था, t आया था, और इक्वल टू आया था 1 माइनस आई आर अपान में EMF। अब देखो क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं ये साइड और इसको भेज देते हैं ये साइड। या सबसे पहली बात एक और छोटा सा चीज देख रहे हैं क्या यहीं पर, अच्छा देखिए यहाँ पे R भी कांस्टेंट L भी कांस्टेंट, आप हमको ये मालूम है कि ये होता है L इक्वल टू L अपान में R इक्वल टू होता है टाइम, अरे टाउ सॉरी टाउ। अब ये टाउ क्या होता है, तो टाउ होता है इंडक्टिव कांस्टेंट, ठीक है ना, इंडक्टिव कांस्टेंट टाइम। ये भी एक टाइम ही होता है, लेकिन कैसा होता है, इंडक्टिव कांस्टेंट टाइम होता है, ठीक है ना। अब देखो
बात ये है कि ये भी एक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो क्यों ना इस दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दें। तो वो जो नया कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि e के पावर माइनस टाउ अपान में, सॉरी ये एल अप आर अपान एल है ना, उल्टा है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टी अपान में टाउ इक्वल टू ई के पावर माइनस टी अपान में टाउ इक्वल टू 1 माइनस आई आर अपान में ईएमएफ। इसको भेज देंगे इस साइड और इसको भेज देंगे उस साइड, तो हम लिख सकते हैं आई इंटू आर अपान ई इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान में टाउ। ठीक है, अब देखो आई इक्वल टू, ध्यान से देखते जाओ, ये कितना हो जाएगा ई अपान में आर हो जाएगा और कोष्टक में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान में टाउ। ठीक है, टी अपान में टाउ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बताए थे कि आई नॉट मैक्सिमम कब होता है, जब ई अपान में आर होता है तब। तो यहाँ पे ई अपान में आर है, ठीक है ना, यानी ई अपान आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट कोष्टक में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान में टाउ। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे लिखूंगा बाद में। ठीक है, मार्कर मेरा सही है। अब डिफाइन टाउ, तो इफ टी इक्वल टू टाउ, मतलब जो टाइम है वो टाउ के बराबर हो जाएगा। अभी बात है कि हम टाउ को डिफाइन कैसे करेंगे, तो टाउ को डिफाइन करने का तरीका ये है कि टी इक्वल टू क्या बोल देंगे, टाउ बोल देंगे। ठीक है ना, यानी समय किसके बराबर है, टाउ के बराबर है। तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट कोष्टक में 1 माइनस ई टू द पावर टी की जगह कितना हो जाएगा माइनस टाउ अपान में टाउ, यानी टाउ से टाउ मर जाएगा, यानी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 1। ठीक है ना, और यानी हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट कोष्टक में 1 माइनस 1 अपान में ई। ठीक है, ठीक है भाई। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 अपान में ई इक्वल टू 0.37 होता है। ये एकदम करेक्ट वैल्यू है, मैं चेक कर लेता हूं, वैसे इतना ही होता है 0.337 होता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट आई इक्वल टू आई इक्वल टू आई नॉट और कोष्टक में 1 में से 1 माइनस 0.37 1 माइनस 0.37, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आई नॉट, और यानी जी लिख सकते हैं इसको 0.63 आई नॉट। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम करंट से 0.6.3, मैक्सिमम जो करंट होता है उससे 0.63, ठीक है ना, करंट बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। तो ठीक है, तो आज का हमारा इतना रहा। अब देखेंगे इसके बारे में जो दिखाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे आपको ऐसे। ठीक है, तो करंट जो होता है एक्सपोनेंशियल कैसा कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, इंक्रीज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बेसिकली मेरा ग्राफ सही तो बना है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
अब बात आती है कि यहाँ पे जो होता है, जो ये वैल्यू है, यानी कि जो ये वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम आई नॉट हो जाएगी। जो यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी करंट की, मतलब इससे ज्यादा फ्लो नहीं करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है, ये इंस्टेंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब बात आती है कि अगर ये क्या है, टाइम से ना, टाइम रिस्पेक्टेड किसमें है, टाइम से, ध्यान से देखो कि जब टाइम जो होता है किसके, टाउ के बराबर हो गया है, यानी कि यहां पे हो गया आपका टाउ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, और यहाँ पे मैं ध्यान से एक चीज बना देता हूँ, आपको बता के दिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो कि अगर टाइम टाउ के बराबर है, यानी कि जो टाइम है वो किसके है, टाउ के बराबर है, तो करंट कितना हो जाएगा, यानी कि आई नॉट, ये जाएगा 0.63 आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। आई कितना हो जाएगा, जो करंट रहेगा वो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई, ये 0.63 और आई नॉट हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए, जब मतलब कि टाइम जो होता है इनफाइनाइट था, टाइम कितना था, इनफाइनाइट था, तो करंट मैक्सिमम वैल्यू हो गया, आई क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। तो जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तो मैं दोनों का वो सर्किट बना देता हूँ, मिनिमम का और इसका और मैक्सिमम का दोनों का। तो आई देखो मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, छोटे छोटे डायग्राम बना देता हूँ। जब मैक्सिमम रहेगा तो इंडक्टर रिमूव हो जाएगा, इंडक्टर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये आर हो गया और ये हो गया, और इसमें जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको नोट करें, फिर इसके बाद देखते हैं इसका डीके बनाते हैं, इसका डीके क्या होता है, ठीक है ना। तो नोट करें इसको,